देने वाले लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद 70 वर्षों तक जम्मू कश्मीर की आवाम पर लगातार शासन करने का काम किया। जम्मू कश्मीर में वास्तविक लोकतंत्र ही नहीं था, केवल 3 परिवार थे जिन 3 परिवारों के पास ही सत्ता आती जाती रही और सत्ता की मलाई ये पूरी तरह से खाते रहे। इन लोगों को पीड़ा हो रही है कि अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद से इनकी जो बादशाहत थी उस बादशाहत पर चोट हुई है और वास्तविक लोकतंत्र अब वहां पर जम्मू कश्मीर में आया है। और इसीलिए जानबूझ करके इन घटनाओं पर संवेदना जाहिर करने की बजाय हिंदू मुस्लिम के जानबूझ करके भड़काऊ बयानबाजी करके इस पूरे मसले को हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, सब जानते हैं कि किस प्रकार से जिहाद के नाम पर किस प्रकार से किलिंग्स होती रही है। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी के 2014 में पावर में आने के बाद शुरू हुई है, ऐसा नहीं है। इस देश की आजादी के साथ ही जो देश की विभाजन की बुनियाद रखी गई थी उसकी बुनियाद में भी यही भावना थी और इसी भावना के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। इस ऐतिहासिक सच्चाई को आप आंख मूंद करके नकार नहीं सकते हैं। देश की आज वर्तमान सरकार ने अनुच्छेद 370-35 हटाने के बाद, ठीक है राकेश जी, मैं आगे बढ़ता हूं, दोबारा आऊंगा। इस कार्यक्रम में ओपनिंग रिमार्क्स के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय दिया जाता है, तो इस समय सीमा का ध्यान रखेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आज पहुंचे हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड है, ठीक है राकेश जी, 75 वर्षों का। कि दिल्ली की घटना में एक जाति या मजहब नहीं पूछा गया था। आप जानबूझ करके राजौरी की घटना को जस्टिफाई करने के लिए, आप उसको छुपाने के लिए अलग अलग राज्यों की घटनाओं का जिक्र करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर की जो भी घटनाएं हैं उसके पीछे एक सोची समझी अंतरराष्ट्रीय साजिश होती है, जिसके पीछे पाकिस्तान छुपा होता है, जिसके पीछे फंडिंग छिपी होती है, जिसके पीछे एक मजहबी उन्माद छिपा होता है और जिसके पीछे एक राजनीतिक संरक्षण छिपा हुआ है। आप उसकी तुलना किसी राज्य की किसी कानून व्यवस्था की घटना से करेंगे तो यह ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में पिछले दशकों में किस प्रकार से क्या होता रहा है यह पूरे देश ने देखा है। जम्मू कश्मीर के को किस तरह से भारत से अलग थलग करने का प्रयास किया गया, किस प्रकार से वहां पर जो पूरे देश में बहुसंख्यक आबादी है, यह अनूठा उदाहरण है कि बहुसंख्यक आबादी को स्वयं पीड़ित होना पड़ा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण, इस प्रकार के वाकये दुनिया भर में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे जो वाकया भारत में हिंदुस्तान की धरती पर देखने को मिलता है। लेकिन आपके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से अनुच्छेद 370 335 से हटने के बाद से परिवर्तन जो आए हैं, 721 केवल आतंकी घटनाएं हुई हैं, जबकि इससे पहले 4766 घटनाएं 2006 से लेकर के 2013 के बीच में हुई है। आतंक की कमर पर आज हमने करारा प्रहार किया है और यह बिलबिलाहट है, इसलिए यह दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। आप कितना भी प्रयास करें नहीं राकेश त्रिपाठी जी, फड़फड़ाहट इतनी नहीं है, हटाने का प्रयास करें। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूं राकेश त्रिपाठी जी। फड़फड़ाहट सिर्फ इससे नहीं है, फड़फड़ाहट इस बात से भी है कि उनकी जो सियासत की बुनियाद है वो हिल चुकी है, कर रहे हैं, इसलिए उनकी बिलबिलाहट है। राकेश त्रिपाठी जी कि पहले मैं लूटूंगा उसके बाद तुम लूटना, परस्पर बांट करके रखा हुआ था और इसीलिए आज ये फड़फड़ाहट है, इसीलिए तिलमिलाहट है और इसीलिए ये जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री हैं, इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। टारगेट किलिंग करने वाले लोग कान खोल करके सुन लें। आज तो टॉप 10 जो पोस्टर बॉयज बनाते हैं ना, बहुत जल्दी हर महीने पोस्टर बदल जाता है। टॉप 10 और पोस्टर बॉयज को निपटाने का काम भारत की सेना और वहां के सुरक्षा बल बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। आतंक के फन को कुचल करके रहेंगे। हम जम्मू कश्मीर को अलग करने के आपके षड्यंत्र में आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, माजिद हैदरी और ये पीडीपी के हमारे साथी ये तब्दीली को महसूस कर पा रहे हैं। क्या 2 लाख प्रधानमंत्री आवास के तहत आज जम्मू कश्मीर में आवास बने हैं तो ये अनुच्छेद 35 से और अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात संभव हो पाया है। पिछले 3 वर्षों में 5 लाख घरों को नल से जल मिल पाया है। आज वहां बकरवाल समुदाय को, गुर्जर समुदाय को आज आरक्षण मिल पाया है, पहाड़ी लोगों को आरक्षण मिल पाया है, वरना है पूरे जम्मू कश्मीर में। और 56,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए आता है केवल 3 वर्षों में अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद। और यही कारण है कि बिलबिलाहट आप महसूस कर रहे हैं कि आवाम। त्रिपाठी जी अपनी बात रखी और साथ ही एक जो पब्लिक का क्वेश्चन शेख का आपके लिए था कि 370 के बाद क्यों नहीं स्थिति असर बदल गई? दावे तो बहुत बड़े थे, क्या वो सच्चाई अभी दिख रही है? वहां पर आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए था। देखिए राकेश जी, आज जो परिस्थितियां दिख रही हैं, कम से कम आज वहां से मीडिया दिखा पा रही है और हम उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मान पा रहे हैं। वरना 90 के दशक पे किस प्रकार से वहां नरसंहार की घटनाएं हुई, जब उस पर फिल्म बनती है तो कहते हैं कपोल कल्पित कथा है। जब उस पर
सच्चाइयां सुशील पंडित जी जैसे लोग बयान करते हैं तो कहते हैं ये तो बढ़ा चढ़ा करके बताई जा रही घटनाएं हैं, ऐसा सच में हुआ ही नहीं। वास्तविक में तब तो मीडिया इस घटनाओं को दिखा तकने की स्थिति में नहीं था। सच्चाई ये थी कि इतनी दहशत का वातावरण बना रखा था। आज वो दहशत नहीं है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई घटना हो रही है तो मीडिया उसको दिखा भी रहा है और उसका मजबूती के साथ प्रतिकार भी हो रहा है, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई भी हो रही है। मैंने इसीलिए आंकड़ों की जुबानी बताया कि 2006 से लेकर के 2013 तक कैसे 4700 से ज्यादा आतंकी घटनाएं होती हैं, और 2019 के बाद से लेकर के 3 वर्ष में अब 700 से कम घटनाएं। आज पत्थरबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों से हुआ है। आज युवाओं के लिए उनके मुस्तकबिल को संवारने की बात हो रही है। आज भड़काऊ अलगाववादियों को विशेष दर्जा देकर के उनको आज दामाद बनाने की जो परंपरा हुआ करती थी ना, उसको हमने बंद करने का काम किया है, और उसके दूरगामी प्रभाव, विकास की जो नई धारा हमने बहाना प्रारंभ किया है, उसके दूरगामी प्रभाव दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जानबूझ करके कुछ लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे विकास छाए वाजिब हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि देश की नरेंद्र मोदी की सरकार जिस अपेक्षा के साथ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विषय हमारे आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का विषय है। हमने अपने पहले अध्यक्ष, अपने संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को केवल कश्मीर के लिए हमने बलिदान, आजाद भारत में जो पहला बलिदान हुआ है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इसी कश्मीर के लिए हुआ है। हम कश्मीर के मसले पर, जम्मू के मसले पर कहीं किसी प्रकार से कोई हिला हवाली नहीं होने देंगे।